आरजेडी की प्रवक्ता सरिता पासवान परमेश्वर मुखिया को मुर्दाबाद कहती है और मुर्दाबाद कहने के बाद से बिहार की राजनीति में सियासती हड़कंप मच चुका है। अब बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई पर फिर बिहार की राजनीति होने जा रही है। अब आइए इन्हीं सब विषय पर बात करते हैं। एक विकास भी है, एक महिला पर अभद्र टिप्पणी करना, अभद्र बयान बोलना, ये कहाँ तक सही है? उस महिला का किसने अधिकार दिया था परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद कहने का? पहले तो आरजेडी के हैसियत से, आरजेडी के प्रवक्ता के हैसियत से उन्होंने परमेश्वर मुखिया का मुर्दाबाद कहा था। जब एक्शन का रिएक्शन शुरू हुआ तो दूसरा गेम खेलने लगी। ये SC/ST का तो महिला के पत्र में वो तो कितना अभद्र टिप्पणी है कि 200-300 में ऐसी छपरी महिला मिल जाती है। अरे भैया, मुझे कहने का मतलब कि आपने शेर बन के निकली थी, आपने किसी के ऊपर टिप्पणी की, परमेश्वर मुखिया को आपने मुर्दाबाद कहा, तो उनके चाहने वाले लोग जिंदाबाद तो कहेंगे ना। आपने आरजेडी के प्रवक्ता होने के नाते, एक सरिता पासवान आरजेडी के प्रवक्ता है, उसके हैसियत से उन्होंने मुर्दाबाद का नारा दिया था। जब एक्शन का रिएक्शन शुरू हुआ तो अब महिला का, दलित का, शोषित का, वंचित का ये कार्ड खेलने लगी। ये तो राजनीतिक कार्ड है भाई। उनके समाज को उनको वो कह रही है कि हमारे समाज को परमेश्वर मुखिया दबाए हैं, हमारे अर्जुन को नरसंहार है, इसलिए वो बोली परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद। तो आपके लिए न की है? आपको लगता है परमेश्वर मुखिया शौक से थोड़ी तलवार हथियार उठाए थे भाई? तो जो जिसके समाज नहीं, उनके समाज के भी लोगों को तो मारा गया था। लाल सलाम प्रतीक है, लाल सलाम तो उनके साथ शोषण हुआ है, इसलिए वो बोल रही है। नक्सलियों का प्रतीक है लाल सलाम, और लाल सलाम के लोगों ने फॉरवर्ड समाज के बेटी बहनों की इज्जत हरने का काम किया था, इज्जत छीनने का काम किया था। तो परमेश्वर मुखिया जैसे व्यक्ति ने हथियार उठाया और अपनी बहनों को इज्जत और सुरक्षा देने के लिए परमेश्वर मुखिया ने गोलियां चलाई थी। वो तो बोल रही हैं कि हमारे साथ, हम लोगों के साथ, दलितों के साथ हमेशा शोषण ही हुआ है। ये तो दलित अभी बोल रहे भाई ना। जब एक्शन का रिएक्शन शुरू हुआ तब ये दलित करने लगी। इससे पहले तो आरजेडी के प्रवक्ता थी। आरजेडी के प्रवक्ता होने के हैसियत से परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद का नारा दी थी। जब आप किसी को छेड़िएगा ना तो उसका छेड़ बहुत दूर तक सुनाई देती है। तो ये अब तो उनको लग रहा है आशीष रंजन जो ऐसे पोस्ट किए हैं, आशुतोष रंजन पोस्ट किए हैं, उन पर लेकर के तो अब कार्रवाई होगा, SC/ST एक्ट केस करेगी वो। अरे भैया, तो आशुतोष जी का माता एक महिला है कि नहीं? बिल्कुल है ना जी। तो एक महिला के कौन अधिकार दिया कि एक महिला को छेड़छाड़ करे? किसने अधिकार दिया है? आशुतोष कुमार के माता के इन्होंने क्या बोला कि ये योनि में एक बाप के औलाद हो, ये योनि से कौन से बोलना चाहिए? किस महिला के शब्द शोभनीय शब्द है? वो इसलिए बोली कि वो उन पे अभद्र टिप्पणियां की हैं, तो उनको लगा कि आपकी माँ बहन को भी बोल रहे हैं। तो आप बोलिएगा तो हम छोड़ देंगे? तो पहले तो वही बोले हैं ना कि 200-300 पहले परमेश्वर मुखिया मुर्दाबाद किसने बोला? अच्छा, तो किसी व्यक्ति विशेष को मुर्दाबाद बोल देना जो कि उनको लगा है कि हमारे समाज को शोषण किया है। कुमार ने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। लेकिन आशुतोष कुमार के माता को आशुतोष कुमार के चलते, एक बाप के औलाद हो तो तुम आ जाना, अपनी एक योनि से निकले हो तो आ जाना, इस शब्द को मैं बाइकाट करता हूँ। ये संवैधानिक शब्द नहीं है। अच्छा, ये संवैधानिक शब्द नहीं है। एक महिला के प्रति 200-300 का रेट लगा देना, ये संवैधानिक शब्द हुआ? अरे भैया, तो शुरुआत किसने किया था? तो परमेश्वर मुखिया जो कि शोषण किया उनको, समाज को, उनको लग रहा है उनको मुर्दाबाद कह देने, पर्सनली बोलना ये कहाँ तक उचित है? तो पूरी नारी को बोल देना कि 200। परमेश्वर मुखिया का पर्सनली है ना बोले हैं, तो पर्सनली तो उनको, ये महिला समाज को नायक है, किसी समाज को हमारे दिल में बसाते हुए लोग परमेश्वर मुखिया भूमिहार समाज के नायक के रूप में जाने जाते हैं, और आपके लिए खलनायक हो सकते हैं। जब लालू यादव चारा चोर पे ये रिएक्शन शुरू हुआ तो लालू यादव को चारा चोर मैंने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव को आजीवन चुनाव लड़ने से रोका है। उन्होंने कहा कि आप चारा चोर हो, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट कहा। जब सुप्रीम कोर्ट कहा तो कोई भी कहेगा कि भाई चारा चोर हो तुम, गलत बात है क्या? नहीं, लेकिन तो भैया ये पर्सनली अब टिप्पणियां हैं महिलाओं के लिए। भैया देखिए, पहले तो आप बाघ बन के निकली थी, आरजेडी के प्रवक्ता बन के निकली थी। जब अब तो उनके साथ रिएक्शन शुरू हुआ तो आप अब निकल गई दलित है, महिला है, शोषित है, वंचित है। अब उनके साथ तो चिराग पासवान के जीजा जी साधु पासवान कोई भी साथ में खड़ा रहे, किसी का अधिकार नहीं है किसी के महिलाओं को ऊपर टिप्पणी करने का। ये लोकतंत्र में कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आप बोलने से पहले एक बार सोचिए कि आप क्या बोल रहे हैं, किसको क्या बोल रहे हैं। आखिर परमेश्वर मुखिया वो बोल रही है कि आखिर है कौन? एक माफिया है।
माफिया कौन है क्या है उसका तो कोर्ट दिख रहा है ना जी। परमेश्वर मुखिया माफिया क्यों बना, सवाल तो ये खड़ा है। आज परमेश्वर मुखिया को मारने वाला भी लोग कोई और नहीं है, उसके ऊपर भी जांच चल रहा है। ठीक है, तो परमेश्वर मुखिया के ऊपर टिप्पणी करना है वो शोभनीय बात है। और रही बात कि एक महिला का अपमान का, तो ये नहीं करना चाहिए, आशुतोष कुमार को ये नहीं करना चाहिए था। तो इसके लिए वो बोल रहे हैं कि जितना भी SC/ST एक्ट जो भी एक्ट लगा लो, ऐसा ऐसा केस हम देख लेंगे, लेकिन बोलेंगे कि तुम एक छपरी क्लास की लड़की हो। अरे भाई ये गलत चीज़ है ना, ये नहीं बोलना चाहिए। लड़ाई मर्द मर्द में होती है, ये औरत से लड़ना कौन सी बड़ी बात है भाई। लेकिन उनको भी थोड़ा संभल के बोलना चाहिए, किसको क्या बोल रहे हैं। वो तो भैया इसलिए बोली कि वो हम उन पर पर्सनली बोला गया, तो उनके माँ पर बोली कि तब जाकर समझ में आया कि महिलाओं का सम्मान करना नहीं नहीं, पर्सनली उनको नहीं बोला गया था, लालू यादव को चाराचूर बोला गया था। उसके बाद से उनका बयान आता है कि मैं परमेश्वर मुखिया का मुर्दाबाद बोलता हूँ, मुर्दाबाद बोलता हूँ। तो परमेश्वर मुखिया एक समाज के नायक हैं, आपको लगता है कि आपके समाज के खलनायक है, तो आप मानिए। तो उन समाज के है, तो उन समाज को देखते हुए बोली कि हाँ वो हमारे लिए खलनायक है, तो मुर्दाबाद। भाई आप बताओ, किसी फॉरवर्ड की बेटी बहनों की इज्जत को लूट देना, जब आपके ऊपर गिरता था आप कहते कि दलितों के साथ शोषण हुआ। लाल सलाम क्या है। परमेश्वर मुखिया ने आज देश के गृह मंत्री नक्सलियों को ख़त्म करने के लिए अभियान चला रहे हैं। उस वक्त परमेश्वर मुखिया ने हथियार उठाकर नक्सलियों को समाप्त करने का काम किया था। और आपके समाज में नक्सली पैदा होंगे तो आपके समाज के लोग मारे जाएंगे, ये तय है। और आप अपने समाज से आपको जोड़िएगा, नक्सलियों से जोड़िएगा, आतंकवादियों से रिश्ता जोड़िएगा, तो आप उसका खेमियाजा भी भुगतेंगे। मतलब दलित समाज आतंकवादी से रिश्ता जोड़ता। अरे भाई मैं कहाँ कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हमारे घर का कोई व्यक्ति आतंकवादी बन जाएगा और हम उसके साथ रिश्ता रखेंगे तो आतंकवादी मैं हूँ। नक्सलियों ने उस वक्त तांडव किया था, जो उस तांडव के जवाब में नक्सलियों ने परमेश्वर मुखिया ने हथियार उठाए थे। इसका इतिहास उठा कर पढ़िए। अच्छा, तो परमेश्वर मुखिया को लेकर के इतना जो टिप्पणियाँ कर रही है सारिका पासवान, ये तो नहीं है कि राजनीति में चेहरा चमकाने के लिए बिहार विधान। चेहरा तो चमक गया, अब क्या चमकाएगी, चेहरा चमक गया है। एक परमेश्वर मुखिया ने चेहरा इनको चमका दिया। और अभी बोल रही थी कौन है परमेश्वर मुखिया, अभी उन्हीं के नहीं, परमेश्वर मुखिया के कौन नहीं जानता है, जिसके आप गोद में खड़े उनको भी पता है कि परमेश्वर मुखिया कौन है। परमेश्वर मुखिया पर्चे के मोहताज। अच्छा, तो इसका फायदा बिहार की राजनीति चुनाव में देखने को मिलेगा क्या? हाँ, ये राजनीतिक षड्यंत्र है। बिहार के चुनाव में अगड़ी पिछड़ी की राजनीति होगी और उसी के बहाने सरकार बनेगा, उसके बाद से असर कुछ और होगा। क्योंकि ना इसके बाद ना अभी तेजस्वी यादव कुछ बयान दिए हैं, ना लालू यादव जी कुछ बोले हैं। अरे लालू यादव क्या हो सकता है, तेजस्वी का क्या हो सकता है परमेश्वर मुखिया के बारे में बोलने का, कोई आवश्यकता नहीं है। शांत रहकर यह राजनीति का प्लानिंग तो बना, कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति करने वाला व्यक्ति राजनीति करेगा, इसमें क्या दिक्कत है। राजनीति करने वाला व्यक्ति राजनीति ना करेगा जी, क्या दिक्कत है उसमें? बिहार की राजनीति भी अजीब है, मरे हुए व्यक्ति पर भी राजनीति होता है। राजनीति है ना, इसी को तो राजनीति बोलते हैं। यहाँ लाश की राजनीति की जाती है, लाश पर कदम रख के राजनीति की जाती है। स्थिति ये नहीं रहता तो बिहार कहाँ से कहाँ चला गया होता मेरे भाई। और परमेश्वर मुखिया की हत्या मुर्दाबाद बोलना ये गलत है। और आशुतोष कुमार ने उनके भी ऊपर टिप्पणी जो किया वो भी गलत है। और लेकिन एक महिला आशुतोष कुमार के माता जी के ऊपर सारिका पासवान ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, मैं पूरी तरह से उसका पुरजोर विरोध करता हूँ और करता रहूँगा। चलिए देखिए, किसी का समर्थन करिए या किसी का विरोध करिए, लेकिन एक मर्यादित शब्द में रहकर करिए, संवैधानिक शब्द में रहकर करिए। समर्थन खुल के करिए, विरोध खुल के करिए, लेकिन एक संवैधानिक समर्थन में रह के करिए। एक महिला का सम्मान होना चाहिए, मेन बात ये है क्या भैया? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। चाहे महिला, वो सारिका पासवान हो देखिए या हम फॉरेन कंट्री में नहीं है, हम अमेरिका में नहीं है, हमारे यहाँ महिलाओं को पर्दे में रहने का अधिकार है। पर्दा में नहीं, ये नहीं है कि घूंघट में रहने, पर्दा एक शब्द का पर्दा होता है, उस शब्द में रहना, मर्यादा में रहना जरूरी है। और आप जो भी कुछ बोलिएगा ये तो सरासर गलत है। और इसका मैं बार बार बोलता हूँ कि इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ, करता रहूँगा। मेन बात है कि भारत की संस्कृति में महिलाओं को देवी का रूप दिया गया और देवी का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो आशुतोष कुमार की माँ हो या सारिका पासवान हो। क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये सोच समझकर संवैधानिक शब्द में समर्थन या विरोध करिए। आप देख रहे थे भारतीय खबर और हमारे साथ हैं विकास विद्यार्थी जी। आपको ये कमेंट में बॉक्स में बताइए कि क्या ये बिहार की राजनीति में क्या इसका असर देखने को मिलेगा। जय हिंद।